हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल यूके क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आदर्श प्रश्न पत्र एक हिंदी क्लास 10th, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। हम बहुविकल्पी प्रश्न हमें दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इन चारों में एक कथन सही है, वही हमें पहचान कर लिखना है, जो कि 1 नंबर का सवाल है। तो पहला है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये नहीं प्रसिद्ध हैं। तो दूसरा है रांगीर राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, ये भी नहीं है। मेरी लद्दाख यात्रा के रामचंद्र शुक्ल हैं, ये भी नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विदा की रचना है, तो आपने पढ़ा होगा क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विदा की रचना है। तो इस पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। मेरा 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से जीवनी है बसेरे से दूर, आनाम दास का पोथा, कलम का सिपाही, शाश्वती। तो कलम का सिपाही है हमारी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, बस्ती जिले में अगोना नामक गांव से किस लेखक का संबंध है? प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, काका कालेकर का। तो हमने देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है संबंध, तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे टिक कर देंगे। चौथा देखिए, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? कहानी की, उपन्यास की, नाटक की, निबंध की। तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त नाटक विधा की रचना है। तो नाटक पे हम लोग क्लिक कर देंगे, जो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे पक्का क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पांचवें क्वेश्चन चलते हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, राहुल संक्लयान, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। रसो ग्रंथों की भाषा है, रसकृत ग्रंथ की भाषा है, ब्रज भाषा, अवधि, डिंगल खड़ी बोली। तो डिंगल की है, तो डिंगल पर क्लिक कर दिया। भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो हमें लगता है ये लहर है, इस पर लहर पर क्लिक कर दिया। तार सप्तक काव्य के संपादक हैं विद्युनान मिश्र, मुक्त बोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। एक बार और रिवीजन कर लेना, पक्का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वनवत पर कविता किस कृति से संबंधित है? जानकी मंगल से, पर्वती मंगल से, रामाज्ञा प्रश्न से, कवितावली से। तो क्या है? कवितावली से। तो कवितावली पे टिक कर देंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे। बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक, प्रबंध, खंड काव्य, ये सभी। तो क्या है? मुक्तक है, तो मुक्तक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद है हंसी हंसी भांजे देख दुल्हे दिगंबर को, पनहू न आवे हिमाचल के उलाए, शीश पर गंगा हंसे भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो नंग के विवाह में। तो क्या है? इससे में क्या संबंध मिल रहा है? हास रस से, क्योंकि इसमें हंसी के प्रति भाव जागृत हो रहा है, तो यह हास रस है। कोटि कुलस संवचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है, यमक रूपक उपमा अनुप्रास। तो क्या है? उपमा अलंकार। जिन छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं? वार्णिक छंद, विषम छंद, समछंद। देख लेते हैं 13 क्वेश्चन। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है वार्णिक छंद, विषम छंद, मुक्त छंद, समछंद। तो समछंद कहा जाता है, तो समछंद पे हम क्लिक कर देंगे। हमें 14 क्वेश्चन दिया। अनंत शब्द में कौन सा उपयोग है? अन, अन, आ, अंत। इसमें बहुत से बच्चों को डाउट होता है, तो हम देख लेते हैं अनंत शब्द में कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप ही बताइए कौन सा है? अन होगा या अन होगा? इस पे जो है नीचे हलंत लगा हुआ है, तो देखते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर अन हो जाएगा। ये वाला अन बहुत से बच्चे कर देते हैं, पर यही गलत हो जाता है। आई प्रत्यय से युक्त कद्दांत शब्द है बड़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई या लुगाई। तो आप क्या करेंगे? तो पढ़ाई। पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। 17th क्वेश्चन दे रखा है। शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची है, रेखांकित का पर्यायवाची है। शिकारी का बाण, बाण को हम लोग सर शब्द से भी जानते हैं, तो सर पे हम लोग क्लिक कर देंगे, क्योंकि केश, तुषार और तरु ये होंगे नहीं। इसमें देख रखा है 18 क्वेश्चन, प्रवृत्तियों का संधि विच्छेद है। तो क्या होगा? प्रवृत्ति धन एव, प्रवधन त्रिव, प्रवृत्ति धन एव। तो ये हो जाएगा प्रवृत्ति धन एव। अब इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, पर नॉर्मली थोड़ा डिफरेंस है, आप चेक करिए। प्राधन बढ़ते, अब ये तो होएगा ही नहीं। मति का द्वितीय बहुवचन रूप है, ये आपने पढ़े होंगे। तो मति का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है? मति का मति ही है। और इसमें दे रखा है नदित्व में विभक्ति और वचन है, तो इसमें पंचमी और बहुवचन है। ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो गाइस, सपोर्ट करते रहिए अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पक्का इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप तैयार करके रखिए, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड का पैटर्न है वो इसी हिसाब से है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।